तो प्रश्न नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। समतल r डॉट यानी अदिश गुणन r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5 को कार्तीय रूप में बदलिए। तो बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 1 में एक समतल का समीकरण दिया है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5। और आपको मालूम है कि ये समतल का सदिश समीकरण है, वेक्टर इक्वेशन है। इसको कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में हमें बदलना है। तो इस समीकरण नंबर 1 को हमने इस रूप में लिखा है। आपको मालूम है कि ये एक समतल है जिसका सदिश समीकरण है। इसका चित्र यदि मैं बनाता हूँ तो बिंदु P है, मूल बिंदु से उसका स्थिति सदिश R, यहाँ जो R दिखाई दे रहा है, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, ये समतल पर है। और साथ ही साथ इस समतल पर जो अभिलंब है उसके जो drs हैं, दिक् अनुपात हैं, इस समीकरण को देखकर समझ में आ रहा है 1, 2, 3 है। तो जो वेक्टर n जिस फॉर्म में लिखा गया है वो है i प्लस 2j प्लस 3k है। तो निश्चित रूप से हमें कार्टेशियन फॉर्म में इस समीकरण को बदलना है। तो जो मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P जो चर बिंदु है उसका सदिश OP इज इक्वल टू R है, और वो xi प्लस yj प्लस zk होगा। और इस समीकरण में इसका मान बदल रख देंगे तो ये जो समतल है वो कार्तीय रूप में बदल जाएगा। कैसे देखें? समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। xi प्लस yj, r के जगह रख रहा हूँ मैं, और प्लस zk, और डॉट i प्लस 2j प्लस 3k, ये क्वांटिटी जो नॉर्मल है, इस पर अभिलंब है, उसका जो वेक्टर है n1 है, जो चित्र में आप देख रहे हैं, वो वही का वही रहेगा, और डॉट बीच में है, अदिश गुणन है, इज इक्वल टू 5। अब i डॉट i आपको मालूम है, i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k अदिश गुणन एकांक सदिशों का गुणनफल 1 होता है। और i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i ये सब 0 होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, i डॉट i 1 हो गया तो x प्लस 2y j डॉट j 1 हो गया, और प्लस इक्वल टू यहाँ ये 5 है समीकरण नंबर 1 में, और z का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z इज इक्वल टू 5। तो जो समीकरण नंबर 1 है वो सदिश रूप में है, वेक्टर फॉर्म में है। ये वेक्टर रूप में समतल का समीकरण है, और ये कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप। तो इस तरह से हम किसी भी सदिश समीकरण जो समतल का है उसको कार्तीय रूप में बदल सकते हैं, कार्तीय को सदिश रूप में बदल सकते हैं।